भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको। जो पिछले 2 दिन से पार्लियामेंट में चल रहा है उसके बारे में पूरा देश चिंतित है कि कैसे कांग्रेस और उसके समर्थक में जो गठबंधन है, घटक पार्टियां हैं, वो कैसे पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी की जो स्पीच राज्यसभा में हुई, उसका एक पोर्शन जो है, एक पार्ट जो है कुछ सेकंड का, उसको हाईलाइट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर और एक गलत पिक्चर बनाने की कोशिश है। वो आदरणीय गृह मंत्री जी की अगर आप पूरी की पूरी वीडियो क्लिप देखेंगे 2 मिनट में, तो फिर समझ आएगा कि वो किस वजह से वो लफ्ज बोले गए और जस्टिफिकेशन क्या है। अगर हम गृह मंत्री जी का पूरा बयान सुनते हैं तो उसमें क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में, गृह मंत्री जी के दिल में आदरणीय अंबेडकर जी के लिए कितना सम्मान है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो विचारधारा जो अंबेडकर जी की थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि जो आरक्षित जनजातियां हैं या आरक्षित जातियां हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनके लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस और उसके घटक दल, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, इनकी ही वजह से जम्मू कश्मीर में जो रिजर्व कैटेगरीज थी उनको इंसाफ नहीं मिला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्पिरेसी के तहत यहां पे 370 और बाद में 35A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज, जो आरक्षित समाज है, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको यहां पे कोई राइट्स जो है उनके नहीं दिए गए। शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन न मिले, इसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया। पहाड़ी समुदाय को आरक्षण किसने नहीं दिया? यही लोग थे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश का नतीजा था कि वाल्मीकि समाज आज आरक्षण का पूरा फायदा उठाता है, पहाड़ी समुदाय पूरे आरक्षण का फायदा उठाता है। गुज्जर समुदाय की बात करें तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है उनको यहां पे मिलती है जम्मू कश्मीर में। कौन जो है आरक्षण के साथ खड़ा है और कौन आरक्षण के खिलाफ खड़ा है, इसके बारे में पूरा देश जानता है। लगातार अंबेडकर जी की विचारधाराओं को खोखला करना, उनको कम करना, ये काम जो है ये कांग्रेस और उसके घटक दलों ने किया है देश की आजादी के बाद से लेकर। जो एक बड़ी सोच के साथ अंबेडकर जी ने काम किया था कि वो जातियां और वो जनजातियां जो हजारों सालों से पिछड़ी हुई हैं, जातिवाद के चलते हुए, उनके शोषण के चलते हुए, और ये पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था। पूरी दुनिया में कहीं पे ये कदम नहीं उठाया गया, ये भारत में उठाया गया और अंबेडकर जी के नेतृत्व में उठाया गया कि जो हजारों सालों से पिसे हुए लोग हैं उनको हम आरक्षण दें ताकि वो भी बाकी समाज के हिस्सों के साथ जुड़ सके। और ये अंबेडकर जी की बड़ी सोच थी, जिसके तहत पिछले तकरीबन 75-77 साल में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, इसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो निकल के सामने आया है, जो पढ़े भी, लिखे भी और जिन्होंने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठे और आज भी बैठे हुए हैं। ये सोच, ये विचारधारा अंबेडकर जी की थी, जिन्होंने एक ऐसे तबके को जो दबाया गया था हजारों सालों से, उसको दोबारा उठाया। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने में हम समर्पित हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि उसके भी आगे कदम बढ़ाए जाए। जो जनजातियां और अभी जिनको जातियां और जनजातियां जिनको अभी तरह से पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाया,
उनको और इंसाफ कैसे मिले उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। और कुछ ऐसे हैं जिनको चिन्हित अभी तक नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर पर बात करें तो उसके ऊपर काम किया है। ऐसी जातियां, ऐसी जनजातियां जिनको आज तक आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला, वो अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों के बाद अब वो नई जातियां और जनजातियां जो है उसमें ऐड हुई हैं। तो आप सोचिए कि जो हजारों सालों से जो सपना लेके अम्बेडकर जी चले थे कि हजारों सालों से पिछड़ा हुआ जो तबका है उसको कैसे आगे लेके आना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा कर रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की और जो इंडी संगठन की बात करें तो लगातार सड़कों के ऊपर आके प्रदर्शन करना, एक क्लिप के कुछ सेकंड के हिस्से को अलग से काट के और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, ये इसी तरह की कोशिश है जो पिछले इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी की गई कि भारतीय जनता पार्टी का अगर बहुमत जो है वो 400 से ऊपर होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जाएगी। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी क्लियर किया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं, हम रिजर्वेशन के साथ खड़े हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रिजर्वेशन के भी साथ हैं, जातियों और जनजातियों के साथ खड़े हैं। अम्बेडकर जी की सोच को भारतीय जनता पार्टी नमन करती है और उसको आगे लेके बढ़ना चाहती है। अम्बेडकर जी का अगर किसी ने आदर किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अम्बेडकर जी का आदर वही करेगा जो अम्बेडकर जी की विचारधारा का आदर करता है। जो अम्बेडकर की विचारधारा को आदर नहीं करते वो अम्बेडकर जी का आदर क्या करेंगे। हमने अम्बेडकर जी की विचारधारा का भी आदर किया, उसको आगे भी बढ़ाया। और भारत रत्न देना अगर अम्बेडकर जी को एक बड़ा कदम था तो वो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई इतने सालों में? क्यों वो नेहरू जी को भारत रत्न देते हैं, इंदिरा गांधी को भारत रत्न देते हैं, राजीव गांधी को भी भारत रत्न देता है, लेकिन जिसने क्रांति लाई इस देश में उसको तो किसी ने सोचा नहीं भारत रत्न देने का। भारतीय जनता पार्टी की सोच थी उनकी डेथ के कितने दशक के बाद, लेकिन कम से कम कोई आगे किसी ने रियलाइज किया कि ये एक क्रांतिकारी था जिसकी क्रांतिकारी सोच ने पूरे समाज को बदला और हम उसको नमन करते हुए उनको भारत रत्न दिया। तो इसलिए जनता को गुमराह करने की जो कोशिश कांग्रेस की और बाकी इंडिया अलायंस के जो उसके पार्टनर हैं उसकी है, वो पूरी की पूरी तरह जो है उसका पर्दाफाश हो गया जब वो पूरे का पूरा क्लिप चलाया जाता है जिसमें आदरणीय होम मिनिस्टर जी ये कहते हुए साफ दिखते हैं कि हम तो अम्बेडकर जी के साथ खड़े हैं, हम उनकी सोच को नमन करते हैं। अगर आप उनकी सोच को नमन करते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से कहीं अम्बेडकर जी की सोच को नमन करते हुए नहीं दिखते, बल्कि उसकी विचारधाराओं को विरोध करते हुए देखते हैं, जिसके चलते हुए अम्बेडकर जी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा किया जाते हैं बंदों को और जितवाया जाता है। एक ऐसा आदमी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भारत का और इतनी क्रांति लाई, उनके खिलाफ इलेक्शन में तो किसी को खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने उनको उनके खिलाफ इलेक्शन में काम करके उनको हरवाया भी। तो आज अम्बेडकर जी का नाम लेने वाले अगर उनके सही कोई फॉलो करने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जो अम्बेडकर जी के विरासत को वोट की तरह इस्तेमाल करने में लेकिन उनकी कार्य प्रणाली को के साथ सहमत नहीं है, जो उनके कार्यों के साथ सहमत नहीं है, वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस है। थैंक यू। सेठ साहब, जिस तरह से आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्होंने जो कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने जो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अंबेडकर का जो है अपमान किया है और जब तक वो माफी ना मांगे या इस्तीफा ना दे तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, पूरे देश में चलता रहेगा। देखिए, माफी तो कांग्रेस को और इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों को मांगनी चाहिए। उन्होंने पूरी स्पीच में से एक 10-15 सेकंड का क्लिप जो है वो अलग से निकाल दिया और बाकी क्लिप जो है उसको सारा उसको पीछे छोड़ दिया। आप किसी अगर एक 10-15 सेकंड की बात की करते हो तो उसको कंटेक्स्ट में देखना पड़ता है। वो पूरा चलाइए ना, 2 मिनट का चलाइए, और फिर कांग्रेस को और बाकी इंडिया अलायंस के घटक दलों को माफी मांगनी चाहिए लोगों को कि आपने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की है।
अब ये जब सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया कि पूरी स्पीच क्या है, तो उससे अब ये दल जो है इनके पास कुछ और कहने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछले अगर कुछ दिनों का आप घटनाक्रम देखेंगे तो इंडी अलायंस में कांग्रेस को की लीडरशिप के खिलाफ बात होनी शुरू हुई। यह भी बात शुरू हुई कि ममता बनर्जी को जो है इंडी अलायंस का लीडर बनाया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो इंडी अलायंस की लीडरशिप जो है फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। तो जब कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क हुआ, उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस का मकसद ये है कि इंडी अलायंस में जो कांग्रेस का कमजोरी पड़ गई है कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले लोगों की, तो उससे किसी तरह से ध्यान भटका के इस तरफ से लगाया। एक सवाल और भी है, उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा है अम्बेडकर उनकी जो इच्छा जो है सामने दिख रही है, जिस तरह से इलेक्शन के पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान आपके बहुत सारे करदार नेता जो है मंत्री हैं, उन्होंने कहा है हमें 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। ये भी आरोप लगाया कांग्रेस ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान बदलने की बात करती है तो हम उस संविधान के कुछ अंशों को बदलने की बात हो सकती है जो कि वक्त के साथ इनको चेंज करने की जरूरत। जैसे 370 हमने बदल दिया, तो 370 को अगर बदला है तो हमको गर्व है। 370 के साथ कभी भी अम्बेडकर जी थे नहीं, ये जबरदस्ती से थोपा हुआ एक प्रोविजन था। तो भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान बदलने की किसी ने बात की होगी तो वो इस तरह के प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे जो है लोगों को प्रॉब्लम हुई। 370 को बदलना था, हमने बदल दिया। संविधान बदलने की तो बात है, लेकिन रिजर्वेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट है कि रिजर्वेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी है। हम कोई रिजर्वेशन को बदल नहीं रहे, बल्कि जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ जातियां और जनजातियां जो हैं जो अगर पीछे रह गई हैं, जिनको अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है, हम कोशिश करेंगे उनको भी बेनिफिट दें। जिस तरह से एबीवीपी के छात्रों का कल प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने वो कुछ भाषणों को लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी थी, क्या देखेंगे? किसका प्रदर्शन? सर, एबीवीपी का प्रदर्शन जो पोस्टों को लेकर उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट जब प्लेस में होती है तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब पूरी नहीं हो तो फिर उसका आक्रोश तो बाहर निकलता ही है। तो अगर आक्रोश लोगों की बाहर निकलता है, दिलों में जो आग लगी है वो तो बाहर निकलेगी कहीं ना कहीं प्रदर्शन के रूप के ऊपर। तो गवर्नमेंट को भी उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। अगर लोगों को कोई चिंता है, लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, तो उनको आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। जबरदस्त दबाने की कोशिश किसी की नहीं होनी चाहिए।